तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 27 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस से, जो कि सचिन की कही हुई बातों को सोचकर सो ही नहीं पाता रात को, और उसे हर जगह सिर्फ नींबू ही नींबू दिखाई देते हैं। फिर वो जाकर रोशनी को जगाने लगता है और उसको कहता है, बाबू उठो ना, देखो कहीं मेरा मुंह टेढ़ा तो नहीं हो गया। तो रोशनी उठकर बोलती है, तेजस तुम पहले ही मुझसे 18 बार पूछ चुके हो, तो अब मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ और मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो सोने दो मुझे। तो तेजस उसे दोबारा जगाकर बोलता है, बाबू मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं सोया और सुबह उठा और मेरा मुंह टेढ़ा हो गया तो रोशनी बोलती है, ये सब तुम्हें सोना बेचने से पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हारा वो भाई नींबू के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम बन भी रहे हो, और वो सचिन तुम्हें डराने के लिए वो नींबू लेकर आया है ताकि तुम सच उगल दो। तुम्हें देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद जाकर ही सच बता दोगे, और अगर तुम्हें डर लग ही रहा है ना तो जाओ जाकर उसे बता दो। तो तेजस फिर बोलता है, नहीं बाबू, ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं उसको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है कि अगर मेरा चेहरा टेढ़ा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो रोशनी बोलती है, तेजस मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं होगा करके, और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर बाहर काकू से पूछो, और अगर मेरी नींद तुमने फिर से डिस्टर्ब की ना तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा करने के लिए नींबू की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफी रहूंगी, इसलिए जाओ यहां से। कहकर रोशनी सो जाती है और तेजस को भगा देती है। उसके बाद इधर तेजस रूम से बाहर चला आता है और अचानक से तभी उसकी नजर उस नींबू पे पड़ती है, तो वो मंदिर की तरफ जाने लगता है जहां वो नींबू रखा हुआ होता है। पर तभी पीछे से अचानक रेणुका उसे हाथ मारकर बुलाती है, तो तेजस डर के चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। तभी रेणुका बोलती है, तू सबको उठाकर मानेगा क्या? अभी सचिन आ जाता और उल्टे पुल्टे सवाल कर देता तो क्या हो जाता, परेशान हो जाते हम तो। और तू चिल्ला क्यों रहा था? तो तेजस बोलता है, मैंने क्या किया, डरा तो तू रही है ना मुझे आई, और सचिन कहां से आएगा, वो दोनों तो ऊपर गए हैं सोने के लिए, और यहाँ तो भूतों की तरह मैं भटक रहा हूँ आई, और डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो रेणुका भी बोलती है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है और मुझे भी नींद नहीं आ रही है। फिर रेणुका बोलती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, पैसे तूने गवाया और फंस गई मैं। तो तेजस बोलता है, आई एम सॉरी आई, लेकिन अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, सचिन ने जो कहा वो सच हो गया तो, और सुबह उठकर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा है कि मैं वो सचिन की मार ही खा लेता, वो आसान था, वरना इस नींबू के चक्कर में ना अगर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया ना तो मेरी सारी स्मार्टनेस चली जाएगी। तभी रेणुका बोलती है, अच्छा तो अगर मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा तो चलेगा क्या, उसमें दिक्कत नहीं है? फिर तेजस बोलता है, आई हम सच बता दें क्या? तो रेणुका बोलती है, हाँ हाँ जा बिल्कुल बता दे सच, लेकिन एक काम कर, उससे पहले सामान बांध ले अपना, क्योंकि जब सबको सच का पता चल जाएगा ना तो तुझे इतना सा भी टाइम नहीं देंगे पैकिंग करने के लिए। वो सचिन बोलेगा, एक हजूर कल्टी मार ले, आया बड़ा सच बताने वाला, इतना सब कुछ जो किया वो सच बताने के लिए किया क्या, पागल कहीं का। तभी तेजस बोलता है, तो आई हम करेंगे क्या? तो रेणुका बोलती है, सिर्फ शक्कू ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है, उसके पास ऐसे टोटकों का हल होता है, और उसको एक स्वामी जी का पता भी मालूम है, वो वहां मुझे लेकर जाएगी जरूर। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका शक्कू को फोन करती है और बोलती है, शक्कू हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तो अब तू ही है जो इस मुसीबत से हमें निकाल सकती है। तो शकुंतला इधर से पूछती है, ऐसा क्या हो गया रेणु, घर पर सब ठीक तो है ना? तो रेणुका बोलती है, नहीं शक्कू बहुत डर लग रहा है, किसी भी वक्त हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर रेणुका इधर सारा सच बताने लगती है शकुंतला को जो सचिन ने कहा था। फिर रेणुका बोलती है, पता नहीं ये सचिन क्या टोटका कर गया है। तो शकुंतला ये सुनकर बोलती है, हाँ इसमें तो कोई शंका नहीं है रेणु, ऐसा होता ही है, मेरे जान पहचान वालों में ही ऐसा हुआ है। अगर घर में ऐसा कोई मंत्र पढ़वा देता है ना तो मुंह टेढ़ा होना, हाथ पैर अकड़ जाना, जबान चिपक जाना, सब कुछ होता है। तो रेणुका ये सुनकर और भी डर जाती है और बोलती है, अब मैं क्या करूं शक्कू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो नींबू उठाकर मैं घर के बाहर फेंक दूं क्या? तो शकुंतला बोलती है, नहीं नहीं रेणु, उस नींबू को छूना भी मत, क्या पता तेरे हाथ पे ही उसका असर पड़ जाए। उसके बाद शकुंतला बोलती है, देख मैं ना एक स्वामी जी को जानती हूँ, कल सुबह सुबह उनके पास चलते हैं, तो तू 7 बजे तक मेरे घर आ जाना। तो रेणुका इधर बोलती है, ठीक है। फिर रेणुका बोलती है, पर तब तक क्या करूं सक्कू, अगर हम सोने गए और हमको कुछ हो गया तो शकुंतला बोलती है, देख रेणु, तू ना भगवान से प्रार्थना कर कि 24 घंटे होने तक कुछ भी ना हो, इसलिए तू परेशान मत हो और शांति से सो जा। कहकर शकुंतला फोन रख देती है, और इधर रेणुका तेजस को बोल रही होती है, जाकर अभी सो जा, सुबह 7 बजे शक्कू के घर जाना है। फिर तेजस और रेणुका दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। अगली सुबह फिर हम देखते हैं कि तेजस सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है, और इधर रोशनी उसे इतनी जल्दी तैयार होते हुए देखकर पूछती है, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो बाबू? तो तेजस उसे सच नहीं बताता, बल्कि उसे कहता है कि वो आई को शक्कू मौसी के पास जाना था ना, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उनको छोड़ दूंगा, फिर मेरे डीलर के साथ मीटिंग है वो कर लूंगा,
तो सारे काम एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो रोशनी पूछती है, पर काकू को इतनी सुबह सुबह सक्कू मौसी से क्यों मिलना है? तो तेजस बोलता है, शायद कोई फंक्शन में जाना होगा उन्हें। तो रोशनी इधर बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ, तुम वेट करो, मेरे भी क्लाइंट है ना, वो जल्दी आने वाले हैं, तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। तो तेजस फिर बोलता है, सॉरी बाबू, वो मुझे ना आज डिफरेंट रूट से जाना है, तो तुम प्लीज ऑटो से चली जाना प्लीज, और मुझे देर भी हो रही है ना, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। कहकर तेजस बाहर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ परेश रेणुका को सुबह सुबह तैयार होते जाते देखकर हैरान सा रह जाता है और पूछता है, इतनी सुबह सुबह बाहर जा रही है क्या? तो रेणुका बोलती है, हाँ मुझे कुछ काम है इसलिए जल्दी उठी हूं। तो परेश फिर बोलता है, पर मुझे ये बता कि ऐसी कौन सी जगह है जहां जाने के लिए सुबह उतनी जल्दी उठना पड़ता है? तो रेणुका बोलती है, मैं शक्कू के घर जा रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका फोन आया था तो मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तभी उसी वक्त रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं हॉल पे। तो रोशनी ये बात सुन लेती है तो रेणुका से पूछती है, पर काकू, तेजस ने तो मुझे कहा कि आपको फंक्शन के लिए जाना है इसलिए वो आपको ड्रॉप कर रहा है। तभी रेणुका ये सुनकर दंग रह जाती है और बात को पलटकर बोलती है, हाँ मैं तो फंक्शन में जाने के लिए ही तो उठी थी, पर फिर शक्कू की ये बात पता चल गई, तो पहले अभी शक्कू के पास जाती हूँ, बाद में देखेंगे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना और उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। तभी वहीं मौजूद सचिन और सायली ये सब सुनकर दोनों को रेणुका की बातों पर संदेह होने लगता है। फिर रेणुका आगे बोलती है, मुझे तो डर लग रहा है कि उससे कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। तभी सचिन इधर रेणुका से पूछता है, तो ये खजूर भी जा रहा है क्या तेरे साथ? तो तेजस बोलता है, हाँ मैं भी जा रहा हूँ आई को लेकर, और उसके बाद डीलर से मिलने जाना है मुझे। तो सचिन इधर तेजस को बोलता है, कायरे भगोड़ी मैं ना 10 बजे के पहले तो तू दुकान खोलने का सोचता तक नहीं है, तो मेरे को क्या एड़ा समझा है कि सुबह 6:30 बजे तू इसको छोड़कर डीलर से मिलने जाने वाला है? अरे 6:30 बजे तो तेरी आधी रात रहती है और सुबह भी नहीं हुई अभी तेरी। तभी तेजस बोलता है, तो अगर काम जल्दी हो तो जल्दी जाना पड़ेगा ना, और अगर लाइफ थ्रेट होगा तो अभी निकलना पड़ेगा। तो ये सुनकर सचिन पूछता है, लाइफ थ्रेट क्या बोला तूने? तो तेजस बात को घुमा देता है और बोलता है, अरे जिंदगी का खतरा, वो शक्कू मौसी को खतरा है ना, तो इसीलिए निकलना पड़ेगा जल्दी। तभी सायली इधर आकर रेणुका से पूछती है, काकू मौसी को क्या हुआ है? तो रेणुका और तेजस दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। रेणुका बोलती है पेट दर्द और तेजस बोलता है कि बुखार, जिससे सब लोग शक की नजरों से देखने लगते हैं दोनों को। तभी सचिन इधर बोलता है, पेट में दर्द हुआ है कि बुखार हुआ है, ये तुम दोनों फैसला कर लो, इधर ही है हम लोग। तो इधर रेणुका तेजस दोबारा से अलग अलग जवाब देते हैं। तभी परेश फिर बोलता है, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का, तुम दोनों एक साथ अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हो? तो रेणुका इधर बोलती है, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है मतलब कहने का, उसको पेट दर्द हुआ है बहुत और उसी की वजह से बुखार भी हुआ है उसे रात से, यही कहना चाह रहे हैं हम लोग, और तुम लोग इतने सवाल कर रहे हो कि हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तभी परेश आगे बोलता है, अरे रेणु, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो जाने से पहले भगवान के सामने माथा टेक कर प्रार्थना तो कर लो। तो रेणुका तेजस दोनों नींबू की वजह से मंदिर के अंदर जाने से डरते हैं। तो फिर रेणुका परेश को कहती है, मैं रास्ते में प्रार्थना कर लूंगी परेश, भगवान साहब समझते हैं, कहकर वो तेजस को जल्दी जल्दी में अपने साथ ले जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम सायली और सचिन को देखते हैं, जहां सायली सचिन को पूछती है, सचिन तुम्हें क्या लगता है कि काकू सच बोल रही है? तो सचिन बोलता है, अरे थोबड़े से ही दिख रहा है कि झूठ बोल रही है, कुछ नहीं हुआ रहेगा मौसी को। तभी सायली इधर बोलती है, मुझे तो लग रहा है कि गहनों के बारे में भी काकू को जानकारी है, बस वो बता नहीं रही है। तो सचिन बोलता है, 100% ना, ये नींबू ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। तभी तो देख, ये सुबह सुबह माँ बेटे की जोड़ी कल्टी मारी, किधर गए मालूम नहीं है, पर मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तू देखना, ये सारा भांडा ना अपने आप ही फूटने वाला है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि शकुंतला रेणुका और तेजस को उसी स्वामी जी के पास लेकर आती है। तभी रेणुका शकुंतला से धीरे से पूछती है, शक्कू, ये स्वामी जी भरोसेमंद तो है ना? तो शकुंतला बोलती है, क्या बोल रही है रेणु, देख नहीं रही है कि इतने सारे लोग हैं, सब अपने समस्या का समाधान लेने आए हैं और तेरी भी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा, तो तू भरोसा रख। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रेणुका, शकुंतला और तेजस तीनों आकर स्वामी जी के सामने बैठ जाते हैं। तो स्वामी जी उन्हें देखकर ही बोलते हैं, कहिए कौन से नींबू का समाधान चाहिए? तो शकुंतला बोलती है, स्वामी जी, मेरी ये जो दोस्त है ना रेणु, इसके घर में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो रेणुका इधर से बोलती है, स्वामी जी, मेरे घर के मंदिर में किसी ने फूंका हुआ नींबू रखा है, तो मुझे डर है कि कहीं उस नींबू की वजह से हमको कोई नुकसान ना हो। तो वो स्वामी जी फिर बोलते हैं, नुकसान उसका होगा जिसने किसी का नुकसान किया हो, जो बोएगा वही पाएगा, ऊपर वाले के इंसाफ से बचकर कहां जाएगा। तो तेजस इधर बोलता है, पर स्वामी जी, हमने किसी का नुकसान नहीं किया और ना ही कोई गलती की है। तो वो स्वामी जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, चोर की दाढ़ी में तिनका, तेरे चेहरे की घरभराहट साफ बता रही है कि तूने कुछ गलत किया है। तभी रेणुका इधर बोलती है, स्वामी जी, गलती तो हो गई है,
मेरा बेटा तेजस किसी मुश्किल में फंस गया था, इसलिए मैंने दूसरे बेटे की पत्नी के गहने बेच दिए और उसकी जगह पे नकली गहने रख दी है। तो अब वो बेटा गुस्सा हो गया और उसने मंत्र फूंका हुआ नींबू मंदिर में लाकर रख दिया है और उसने कहा है कि जिसने भी ये गलती की है उसका मुंह 24 घंटे के अंदर टेढ़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत डर लग रहा है स्वामी जी, इस समस्या का समाधान हो तो बताइए ना। तो वो स्वामी जी बोलते हैं, उसने जो कहा है वो 100% सच है, ऐसा अवश्य होगा। तभी रेणुका ये सुनते ही बोलती है, नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कीजिए, कोई तो हल होगा ना इस समाधान का। आप ही ऐसा कहोगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो वो स्वामी जी बोलते हैं, अब अगर गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तभी तेजस इधर से पूछता है, पर स्वामी जी एक नींबू में इतनी शक्ति होती है क्या। तो स्वामी जी बोलते हैं, शक्ति नींबू में नहीं बल्कि किसी मंत्र फूंकने वालों में होती है, और अगर सही मंत्र पता हो तो किसी कंकड़ को भी पहाड़ समान बना दिया जा सकता है। लेकिन तुमने तो गलती की है तो तुम्हारा मुंह अवश्य टेढ़ा होगा। फिर रेणुका शकुंतला दोनों विनती करते हुए नजर आते हैं कि कोई तो उपाय बताइए स्वामी जी। तो वो स्वामी जी फिर कुछ मंत्र पढ़कर कुछ भस्म सा फेंकते हैं रेणुका और तेजस पर, और दोबारा से मंत्र पढ़कर एक नींबू उनको देते हुए कहते हैं, इस नींबू में उस नींबू के मंत्र को काटने की शक्ति है, तो इसे ले जाकर उसकी उल्टी दिशा में रख दो, फिर उस नींबू पे फूंका हुआ मंत्र कभी भी काम नहीं करेगा। तभी तेजस इधर से पूछता है, पर स्वामी जी वो जो दूसरे स्वामी जी ने नींबू दिया है वो आपके नींबू से ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये सुनकर वो स्वामी जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, मूर्ख, हमारी शक्तियों पे संदेह करता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस नींबू के आगे कोई नींबू अपना काम नहीं करेगा, तो जाओ इसे लेकर उस नींबू की उल्टी दिशा में रख दो। तो रेणुका फिर उन स्वामी जी से वो नींबू ले लेती है। फिर वो स्वामी जी आगे बोलते हैं, शाम तक अगर वो नींबू काला पड़ जाए तो ये नींबू ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर ये नींबू काला पड़ जाए तो वो शक्तिशाली है। वैसे तो ऐसा होना असंभव है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर कुछ होता है तो तुम वापस से मेरे पास आ जाना, कोई बड़ा फल मंत्र फूंक कर दूंगा। उसके बाद तेजस उन स्वामी जी को दक्षिणा देता है और वो लोग वहां से चले आते हैं। फिर सीरियल में आगे घर का सीन देखते हैं जहां रेणुका और तेजस घर आते हैं, और फिर रेणुका उस स्वामी जी के कहे अनुसार मंदिर में आके उनके दिए हुए नींबू को सचिन वाले नींबू के उल्टी दिशा में रख देती है, और फिर वो वहां से जा ही रही होती है कि वो नींबू उसने जो रखा हुआ था अचानक से गिर जाता है। तो इस बार रेणुका तेजस को ढकेल देती है कि अब तू जा उस नींबू को रख। तो तेजस फिर डरते हुए जाकर उस नींबू को उठाकर दोबारा से रख देता है अपनी जगह पे। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद जब सचिन घर पर लौटता है तो उसकी नजर मंदिर में एक और नींबू जो तेजस और रेणुका ने रखा हुआ होता है उस पर पड़ती है। तो वो बोलता है, ये दो नींबू कहां से आए। कहकर वो साइली को बुलाता है और बोलता है, अरे साइली, मैं जो नींबू लाया था वो नींबू ने एक और नींबू पैदा किया है। कहकर वो साइली को लाकर दिखाता है। फिर सचिन साइली को पूछता है, तू रखी क्या ये नींबू। तो साइली बोलती है, नहीं नहीं सचिन, मैं क्यों रखूंगी। फिर तभी रोशनी वहीं से गुजर रही होती है, तो साइली उसको देखकर बुलाती है और पूछती है, रोशनी, ये दूसरा वाला नींबू तुमने रखा है क्या। तो रोशनी बोलती है, नहीं तो, और एक ही तो नींबू था जो तुम्हारे पति ने रखा था, वो भी सबको बेवकूफ बनाने के लिए, कोई आत्मा कोई ताकत पता नहीं क्या झूठ बोल रहा था। तो सचिन ये सुनकर इधर से बोलता है, ए लाली पाउडर, कोई झूठ वीट नहीं बोल रहा है मैं, और वैसे भी 8 घंटे बाकी है ना अभी, तो मालूम पड़ जाएगा जिसमें जो गोची किया है ना, जब जबड़ा टेढ़ा होएगा। पर फिलहाल मेरे को ये जानना है कि ये नींबू इधर रखा किसने है। तभी रेणुका इधर आ जाती है और बोलती है, ये मैंने रखा है। क्यों, तुझे कोई तकलीफ है क्या, और तू अकेला ही है क्या जो मंदिर में जो चाहे रख सकता है। तभी रोशनी इधर से रेणुका को पूछती है, काकू, सचिन ने तो नींबू चोर को पकड़ने के लिए रखा था, पर आपने क्यों रखा। तो रेणुका बोलती है, रोशनी बेटा, वो क्या हुआ पता है, आज सुबह हम सक्कू के घर जा रहे थे ना, तो वो जो मंदिर है ना रास्ते में पड़ता है, वहां आरती चल रही थी, तो हम लोग रुक गए माथा टेकने के लिए। तो वहां एक नींबू रखा था जो पंडित जी ने हमें दिया और बोले कि ये तुम्हारे घर के मंदिर में रख देना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने लाके मंदिर में रख दिया। तभी सचिन इधर पूछता है, बरोबर बोली, पर कौन सा मंदिर जरा बताना, मेरे को भी जाने का है। तो रेणुका इधर बोलती है, अरे वो मंदिर है मंदिर, कोई दारू की दुकान नहीं जो तू फट से जान जाएगा। तो सचिन फिर बोलता है, हाँ हाँ सब समझ आ रहा है मेरे को कि तू क्या बात कर रही है और काय को कर रही है, चुपचाप बोलना कि तू ये नींबू आकर मेरे वाले नींबू के पास इसलिए रखी ताकि उसकी शक्तियों से भिड़ सके। पर टेंशन मत ले, सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरा वाला नींबू ना बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन फिर से कल की तरह कपकपाने लगता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, हे माँ, नाश कर दे इन दुष्ट आत्माओं का, जो जो मेरे सायली के गहने गोची मारे हैं उनको उनके कर्मों का फल देना रे। यही बोल रहा होता है सचिन। तो सायली इधर सचिन को अंदर लेकर चली जाती है, और दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं सायली किचन में आकर सचिन को कहती है, ये क्या है सचिन, अब तो तेजस और काकू भी नींबू ले आए, कहीं वो लोग भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जैसे तुम दुकान से नींबू लाए हो वैसे वो भी लेकर तो नहीं आए ना। तो सचिन इधर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी ना मेरे को सब समझ में आ रहा है कि ये लोग सुबह सुबह किधर कल्टी मारे थे। ये लोग ना गए रहे होंगे शकुंतला मौसी के इधर, वो ना ये बाबा बीबा लोग को बहुत जानती है, तो उधर से नींबू लाए होंगे ये लोग, 100% लिख कर देता है मैं।
तभी सायली इधर बोलती है, सचिन जब तुमने कहा था ना तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर मैं बता नहीं रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। और अब तो पूरा यकीन है मुझे कि ये गहनों की अदला बदली में इन्हीं का हाथ है। लेकिन सचिन, तेजस ये सब कुछ कबूल करेगा क्या? अब वो लोग दूसरा नींबू ले आए हैं तो हम क्या करें? और हमारा वाला नींबू तो कल सुबह तक कुछ करने भी वाला नहीं है। कहीं ये बात वो समझ गए तो सचिन बोलता है, इतने होशियार तो ये लोग है नहीं। और वो खजूर को तो तंबूरा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और सायली, उसका थोबड़ा देखी क्या तू? उसकी शक्ल ऐसी थी कि 4-5 भूत लोग आकर मस्त पाई की चिपका के गए उसको। तो सायली फिर आगे बोलती है, इसका मतलब कि तेजस का डर ही उसका पर्दाफाश करेगा? तो सचिन बोलता है कि बरोबर बोली तू। अभी तू देख कि कैसा मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ना ये खजूर से सच उगलवाता है। अभी ना इस घर की दीवार पर हमको सच की सीढ़ियां बनानी है सायली, हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। तो सायली फिर आगे बोलती है, तेजस जितना डरेगा उतना ही उसका सच बाहर आएगा, तो हम क्या करने वाले हैं सचिन? तो सचिन फिर बोलता है, एक मस्त पाई की आइडिया चमका है, एक काम कर, तू 4-5 नींबू और एक काला धागा लेकर आ। फिर सायली चली जाती है नींबू और काला धागा लेने के लिए, और इधर सचिन कुछ सोचने लग जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।